हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज के इस वीडियो में हम प्रॉब्लम नंबर 9, 10, 11 और 12 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.3 का, ओके, ऑफ 11th क्लास, ओके, विच इज़ द लीनियर इनइक्वालिटीज। तो 9th प्रॉब्लम देखते हैं। तो 9th प्रॉब्लम क्या है? 5x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 20 और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ओके, ये प्रॉब्लम है। यहाँ पे 3 इनइक्वालिटीज दी है, ठीक है ना। तो ये सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज में कितने इनइक्वालिटी है? 3। ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो 9th 5x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 20, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है ना। ये इनइक्वालिटीज है। तो पहले हम क्या करते हैं? पहले हम इनइक्वालिटीज को लिखते हैं। 5x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 20। तो ये जो इनइक्वालिटी है उसके करस्पॉन्डिंग इक्वालिटी आपको लिखनी है। तो 5x प्लस 4y इक्वल टू 20 मिलेगा आपको, ठीक है ना। अब आप क्या अब आपको क्या करना चाहिए? y इक्वल टू x के टर्म्स में लिखना चाहिए। तो y इक्वल टू 20 माइनस 5x डिवाइडेड बाय 4 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे? टेबल प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, x और y के लिए। तो अगर आप x इक्वल टू 0 ले ले यहाँ पे, तो क्या होगा? 20 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 20 डिवाइडेड बाय 4, ओके। 20 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 4, सो दैट इज 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 4। तो 20 माइनस 4 आ जाएगा, तो वो क्या है? 5, ठीक है ना। तो वैल्यू ऑफ y है 5 जब x 0 होता है। अब हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू 4 लेंगे। तो क्या मिलेगा? y इक्वल टू 20 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4, सो 20 माइनस 20 मिलेगा डिवाइडेड बाय 4, ओके। तो 0 बाय 4 इज 0। तो ये वैल्यूज आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। ओके, अब क्या करेंगे कि नेक्स्ट इनइक्वालिटी को देख लेंगे। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है यहाँ पे, तो इसको हम इक्वालिटी के रूप में लिख लेंगे। तो x इक्वल टू 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इनइक्वालिटी देख लेते हैं। y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो अगर आप इक्वालिटी के रूप में लिखो तो y इक्वल टू 2 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये 4 इक्वेशंस आपको मिल गए हैं, 3 इक्वेशंस आपको मिल गए हैं, ठीक है। और फर्स्ट इक्वेशन का टेबल आपको मिल गया है, पर इन 2 लाइन का टेबल आपको नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि x इक्वल टू a का मतलब क्या है? x इक्वल टू a इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है, और पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,0, और y इक्वल टू 2 है line which is parallel to the x-axis and passing through the point 0,2, ठीक है ना। तो अब हम ये 3 लाइन प्लॉट कर देंगे। तो ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, ठीक है। और ये है 1, 2, 3, 4 y एक्सिस पे, और ये है 1, 2, 3, 4, 5, ओके। यहाँ भी आपको एक 5 चाहिए, ओके। तो अगर आप ये पॉइंट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस पर प्लॉट करें तो क्या मिल जाएगा? 0,5 कहाँ पे है? 0,5 यहाँ पे है, ठीक है ना। तो ये है 0,5 पॉइंट, और ये 4,0 कहाँ पे है? ये है 4,0, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स आपको मिल गए। तो आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो, ठीक है, लाइन से।
तो 0,5 और 4,0 को हम ज्वाइन करेंगे ऐसे। और इस लाइन का आपको नाम लिखना है, तो वो क्या है, 5x + 4y = 20। ठीक है, तो ये आपको एक लाइन मिल गई है, रेड लाइन। अब नेक्स्ट लाइन की ओर देखो, तो x = 1 है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन इज x = 1। तो अभी अभी मैंने बताया कि x = 1 क्या है, अ लाइन विच इज पैरेलल टू द y एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,0। ठीक है, तो ये है पॉइंट 1,0। ठीक है, तो लाइन कैसी होगी, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, यू आर पासिंग थ्रू 1,0, तो ऐसी। ठीक है, तो ये है x = 1 लाइन। ओके, अब हम नेक्स्ट लाइन को प्लॉट करेंगे। ओके, नेक्स्ट लाइन क्या है, y = 2। ठीक है, y = 2 का मतलब है a line which is parallel to the x axis passing through the point 0,2। ठीक है, तो ये पॉइंट है 0,2, तो लाइन है ऐसे। ठीक है, तो आपको तीनों लाइन मिल गई है अब। तो अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन रीजन ईच लाइन के लिए फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अगर हम 0,0 सब्स्टिट्यूट करें 5x + 4y < 20 में, जो कि फर्स्ट इनइक्वालिटी है। ठीक है, आपको क्या मिलेगा, 5 × 0 + 4 × 0 < 20। ठीक है, तो ये है 0 + 0 < 20। तो दिस इम्प्लाइज 0 इज < 20। ठीक है, और 0 इज एक्चुअली < 20। ठीक है, 0 20 से कम होता है, तो दिस इज ट्रू। ओके, तो सॉल्यूशन रीजन क्या होगा, सॉल्यूशन रीजन वो रीजन है जो रीजन इस पॉइंट को कंटेन करता है। ठीक है ना, तो अगर आप इस लाइन को देखें 5x + 4y = 20, तो सॉल्यूशन रीजन क्या होगा, वो रीजन जो 0,0 को कंटेन करता है, तो ये रीजन। ठीक है, ठीक है, तो पहला सॉल्यूशन रीजन हमें मिल गया। अब हम दूसरी इनइक्वालिटी की ओर बढ़ते हैं, तो पुट 0,0 इन द सेकेंड इनइक्वालिटी। तो क्या है सेकेंड इनइक्वालिटी, x > 1 है। ठीक है ना, तो हमें क्या मिल जाएगा, 0, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 है यहाँ पे, > 1। ठीक है, तो विच इज फॉल्स, 0 इज नॉट ग्रेटर देन 1। ओके, 0 1 से बड़ा नहीं है, 0 1 से कम है। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन रीजन कहाँ पे होगा, सॉल्यूशन रीजन आप इस पर्पल लाइन को देखें तो वो लाइन के राइट हैंड साइड में होगा। ठीक है, क्योंकि 0,0 लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो सॉल्यूशन रीजन लाइन के राइट हैंड साइड में होगा, तो ये है सॉल्यूशन रीजन। ठीक है, अब हम तीसरी इनइक्वालिटी की ओर बढ़ते हैं, तो पुट 0,0 इन थर्ड इनइक्वालिटी विच इज y > 2। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 ही है, > 2, तो विच इज फॉल्स। ठीक है, तो सॉल्यूशन रीजन आप देखें तो कहाँ पे होगा, लाइन के ऊपर। ठीक है ना, क्योंकि 0,0 लाइन के नीचे है यहाँ पे, जो कि y = 2 है।
ओके, तो सॉल्यूशन रीजन लाइन के ऊपर होगा ऐसे। ओके, तो तीनों सॉल्यूशन रीजन हमें मिल गए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है कि हमें रीजन देखना है जिसमें तीनों कलर्स है, ठीक है, और विच इज 3 times शेडेड। सो लुक एट द रीजन विच इज 3 times शेडेड, मतलब कि तीनों कलर आने चाहिए उस रीजन में, तो पर्पल, रेड और ब्लू। तो ये रीजन जो है उसमें तीनों कलर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये रीजन जो है उसमें तीनों कलर है, तो ये रीजन हो गया हमारा सॉल्यूशन रीजन ऑफ द सिस्टम ऑफ गिवन इनइक्वालिटीज। ओके, तो आंसर क्या है, ट्रिपल शेडेड रीजन ओके is the solution region of the given system of inequalities। ओके, तो ट्रिपल शेडेड रीजन इज द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज, और वो ट्रिपल शेडेड रीजन है ये ब्राउन कलर जो मैंने शेड किया है, ठीक है ना। तो ये था सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 9। अब हम बढ़ेंगे प्रॉब्लम नंबर 10 की ओर। तो प्रॉब्लम नंबर 10 है ये, 3x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 60, x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 30, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे 4 इनइक्वालिटीज है, ठीक है ना। तो 10th 3x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 60, x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 30, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे 4 इनइक्वालिटीज है, पर मेथड तो सेम है ना। तो 3x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 60 दिया है, उस इनइक्वालिटी के करस्पॉन्डिंग आपको इक्वलिटी लिखनी है। तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 60, ठीक है। अब क्या करना है, y को x के टर्म्स में लिखना है, तो y इज इक्वल टू 60 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो ये मिल गया आपको। अब हमें टेबल प्रिपेयर करना है, तो x और y। तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे ले x इक्वल टू 8, ओके, अगर हम x इक्वल टू 8 ले लें यहाँ पे, तो क्या होगा, y इक्वल टू 60 माइनस 3 टाइम्स 8 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो y इक्वल टू 60 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 4, तो y इक्वल टू 60 माइनस 24 होता है क्या, 36 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 4 1 जार 4, 4 9 जार 36, तो y इक्वल टू 9 आ गया हमें यहाँ पे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वैल्यू ले लेंगे x की। तो अगर हम x को 12 ले लें या 4 ले लें, ठीक है, x को अगर हम 4 ले लें तो क्या होगा, y इक्वल टू 60 माइनस 3 टाइम्स 4 डिवाइडेड बाय 4, तो y इक्वल टू 60 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 60 माइनस 12 होता है 48 डिवाइडेड बाय 4, तो y इक्वल टू क्या होगा, 12 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स आपको मिल गए हैं फर्स्ट लाइन के लिए, ठीक है। अब हम सेकेंड लाइन की ओर बढ़ते हैं। तो x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 30 है यहाँ पे, तो इक्वलिटी लिखनी है आपको इसकी। तो x प्लस 3y इक्वल टू 30 मिल गया, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 30 माइनस एक्स
डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अब हमें टेबल प्रिपेयर करना है, तो अगर हम x इक्वल टू 0 पुट करें तो क्या मिलेगा, 30 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ 10, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे x इक्वल टू 9 पुट कर ले तो क्या मिलेगा, तो y इक्वल टू 30 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3, तो y इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई 3 मिलेगा, तो y इक्वल टू 7 मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो ये था टेबल, ठीक है, सेकंड इनइक्वालिटी के लिए, जो कि टेबल है उस करस्पॉन्डिंग इनइक्वालिटी की लाइन के लिए, ठीक है ना। तो ये आपको मिल गया। अब हम थर्ड इनइक्वालिटी देख लेंगे। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये आप इक्वालिटी के रूप में लिखो तो x इक्वल टू 0 मिलेगा। अगर आप फोर्थ इनइक्वालिटी देखें तो y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है यहाँ पे, तो वो हो जाएगा y इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपको मिल गया, ठीक है। अब हम लाइंस प्लॉट करेंगे। तो ये है y एक्सिस, ठीक है, ये है x एक्सिस, ठीक है। अब अगर आप ये जो पॉइंट्स देखें तो वो काफ़ी बड़े हैं, 12 है, 10 है यहाँ पे, ओके। तो आपको स्केल को रेड्यूस करना होगा यहाँ पे। तो क्या मिलेगा, 2, ठीक है, 4, 6, 8, 10, और एक और पॉइंट लेना है हमें 12 यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे हम 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे लेना है, ठीक है ना। तो अगर हम अब लाइन प्लॉट करें तो पहले टेबल को अगर हम देखें तो क्या है, 8,9 है पहला पॉइंट उस टेबल में। तो 8,9 यहाँ पे है, ठीक है। अब 4,12 अगर हम देखें तो कहाँ पे है, 4 ये है x कोऑर्डिनेट और 12 y कोऑर्डिनेट, सो यहाँ पे है पॉइंट, ठीक है ना। तो अगर हम इस दो पॉइंट को ज्वाइन करें तो हमें ये लाइन मिलेगा ऐसे, ओके। अब हम सेकंड टेबल देख लेंगे। तो 0,10 है पहला पॉइंट सेकंड टेबल में, तो 0,10 यहाँ पे है, ठीक है ना। यह 0,10, ओके। और 9,7 सेकंड पॉइंट है, तो 9 यहाँ पे है और 7 यहाँ पे है, ठीक है ना, 6 और 8 के बीच में। तो ये है पॉइंट 9,7, ठीक है। तो अगर हम इस दो पॉइंट को ज्वाइन करें तो हमें एक लाइन मिलेगी ऐसे, ठीक है। और नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। तो x प्लस 3y इक्वल टू 30, इस लाइन का नाम, और रेड लाइन का नाम क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 60, ठीक है। तो दो लाइन आपको मिल गई है। अब तीसरे लाइन की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरी लाइन क्या है, x इक्वल टू 0, ठीक है। अब x इक्वल टू 0 कहाँ पे है, x इक्वल टू 0 होती है y एक्सिस, ठीक है। y एक्सिस जो लाइन है वो x इक्वल टू 0 होती है, ठीक है ना। और नेक्स्ट लाइन अगर देखें हम तो y इक्वल टू 0 है यहाँ पे, तो y इक्वल टू 0 होती है x एक्सिस, ठीक है। तो चारों लाइन हमने एक्चुअली प्लॉट की है, ठीक है ना। तो अगर हम सॉल्यूशन रीजन देखें ईच लाइन का तो क्या मिलेगा, देखते हैं। पुट 0,0, ठीक है, इन
द फर्स्ट इनइक्वलिटी दैट इज 3x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 60। ठीक है, तो क्या मिलेगा, 3 टाइम्स 0 प्लस 4 टाइम्स 0 लेस देन और इक्वल टू 60। तो 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल टू 60 मिलेगा। ठीक है ना, तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू 60, तो विच इज ट्रू। ठीक है, तो सॉल्यूशन रीजन कहाँ पे होगा, तो ये था रेड लाइन। ठीक है, ये रेड लाइन है 3x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 60, और उस रेड लाइन को इनइक्वलिटी सेटिस्फाई होती है जो कि हमें मिल गया ट्रू। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन रीजन कहाँ पे है, उस रीजन में जहाँ पे 0,0 पॉइंट है, तो ये रीजन में सॉल्यूशन रीजन है। ठीक है, अब हम सेकंड इनइक्वलिटी में पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो पुट 0,0 इन x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 30। तो आपको क्या मिलेगा, 0 प्लस 30 मल्टीप्लाइड बाई 0, सॉरी 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 लेस देन और इक्वल टू 30। तो 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल टू 30, तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू 30 मिल गया। ठीक है ना, तो विच इज अगेन ट्रू। तो सॉल्यूशन रीजन कहाँ पे है, सॉल्यूशन रीजन वहाँ है जहाँ 0,0 पॉइंट है। ठीक है, तो सॉल्यूशन रीजन ये है। ठीक है, तो सेकेंड लाइन का सॉल्यूशन रीजन हमें मिल गया है। अब हम थर्ड लाइन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, x इक्वल टू 0 की ओर, तो पुट 0,0। ओके, यहाँ पे आप 0,0 नहीं पुट कर सकते, क्योंकि जो लाइन x इक्वल टू 0 है वो 0,0 से पास होती है। ठीक है ना, तो हमें एक पॉइंट लेना चाहिए जो कि इस लाइन पे नहीं है। ठीक है ना, तो वो कौन सा पॉइंट है, वो जो लाइन पे नहीं है, वो हम कौन सा भी पॉइंट चूज कर सकते हैं। ठीक है ना, 2,0 या 4,0 या -2,0 -4,0। ओके, तो हम यहाँ पे 2,0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो पुट 2,0 इन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो विच इज ट्रू। ठीक है, 2 0 से बड़ा होता है, तो विच इज ट्रू। सो हमें क्या मिलेगा, सॉल्यूशन रीजन जो मिलेगा वो x इक्वल टू 0 के राइट हैंड साइड में होगा, क्योंकि 2,0 उस रीजन में है। ओके, तो 2,0 x इक्वल टू 0 के राइट हैंड साइड रीजन में है, तो ये रीजन होगा सॉल्यूशन रीजन। ओके, और अगर हम y इक्वल टू 0 को देखें अब और पॉइंट सब्स्टिट्यूट करें उस पर, तो पुट, अब हम पॉइंट लेंगे 0,2। ठीक है, इन y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो आपको क्या मिलेगा, फिर से 2, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 2 है और इनइक्वलिटी क्या है, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 2 है, तो 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मिलेगा, तो अगेन विच इज ट्रू। ठीक है, तो सॉल्यूशन रीजन क्या होगा, ये है y इक्वल टू 0 लाइन, तो आपको ट्रू मिल गया है। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन रीजन कहाँ पे है, लाइन के ऊपर है। ठीक है ना, क्योंकि 0,2 लाइन के ऊपर है। ओके, 0,2 इज अबाउट द लाइन,
सो सॉल्यूशन रीजन जो होगा वो अबाव द लाइन ही होगा, ठीक है ना। तो ये है सॉल्यूशन रीजन ऑफ द सिस्टम, ठीक है। ये है सॉल्यूशन रीजन ऑफ द सिस्टम। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे 4 इनइक्वालिटीज था, नहीं, यहाँ पे 4 इनइक्वालिटीज है, तो आंसर क्या होगा, द क्वाड्रुपल शेडेड रीजन, ओके, द क्वाड्रुपल शेडेड रीजन is the solution region, okay, of the given system। ठीक है, क्वाड्रुपल का मतलब है जो रीजन 4 बार शेडेड है, 4 टाइम्स शेडेड रीजन इज कॉल्ड क्वाड्रुपल। तो 4 बार शेडेड रीजन जो है वो हमारा सॉल्यूशन रीजन है, ठीक है ना। तो ये था सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम 10। अब हम प्रॉब्लम 11 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम 11 है ये, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 3, और 2x माइनस 3y इज लेस देन और इक्वल टू 6, ओके। ये है प्रॉब्लम। तो इनइक्वालिटीज क्या है, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 3, और 2x माइनस 3y लेस देन और इक्वल टू 6, ओके। अब मेथड सेम है, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 को आप लिख ले पहले, और उसके करस्पॉन्डिंग इक्वलिटी क्या होगी, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। अब हमें y को x के टर्म्स में लिखना है, तो y इक्वल टू 4 माइनस 2x, ओके। अब हम टेबल प्रिपेयर करेंगे, तो अगर हम x इक्वल टू 0 ले लेंगे तो y इक्वल टू 4 मिलेगा, ठीक है। अगर हम x इक्वल टू 2 ले ले तो क्या मिलेगा, 4 माइनस 2 टाइम्स 2, तो वो है 4 माइनस 4, ठीक है, विच इज़ 0। तो अगर हम x को 2 ले ले तो हमें y इक्वल टू 0 मिलेगा, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स हमें मिल गए, ठीक है। अब हम सेकंड इनइक्वालिटी देखेंगे, तो x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल, सॉरी, लेस देन और इक्वल टू 3 है यहाँ पे। तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 करस्पॉन्डिंग इक्वलिटी है, तो y इक्वल टू 3 माइनस एक्स मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम टेबल प्रिपेयर कर ले तो क्या मिलेगा, अगर हम x इक्वल टू 0 पुट कर ले तो y इक्वल टू 3 मिलेगा, अगर हम x इक्वल टू 3 पुट कर ले तो y इक्वल टू 0 मिलेगा, ठीक है। तो ये है टेबल सेकंड इनइक्वालिटी के लिए, ठीक है। अब हम थर्ड इनइक्वालिटी को देखेंगे, तो 2x माइनस 3y लेस देन और इक्वल टू 6 है, और अगर हम इस करस्पॉन्डिंग इस इनइक्वालिटी के करस्पॉन्डिंग इक्वालिटी को देखें तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 6 मिलेगा, ठीक है ना। अब हमें y को x के टर्म्स में लिखना है, तो y इक्वल टू 6 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अगर हम यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले ले तो क्या मिलेगा, माइनस 2x माइनस 6 डिवाइडेड बाई माइनस 3, ठीक है। तो y इज इक्वल टू, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 मिलेगा, ठीक है। अब हम टेबल प्रिपेयर करेंगे, तो x y, अगर हम x इक्वल टू 3 ले ले यहाँ पे, तो 2 टाइम्स 3 6 माइनस 6 विच इज़ 0 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ 0, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे x इक्वल टू
ज़ीरो ले लें यहाँ पे, ठीक है। तो क्या मिलेगा, y इक्वल टू 2 टाइम्स 0 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3, सो विच इज़ y इक्वल टू 0 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 मिलेगा, ठीक है। तो y इक्वल टू माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3, तो y इक्वल टू माइनस 2 मिलेगा, ठीक है। तो ये था टेबल थर्ड इनइक्वालिटी के लिए, ओके। अब हम लाइंस प्लॉट करेंगे। तो ये है y एक्सिस, ओके, और ये है x एक्सिस, ओके, 0 है यहाँ पे, और यहाँ पे 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 2 3 4, ओके, और यहाँ पे -1 -2, ठीक है। और यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं -1 -2। तो अगर हम पहला टेबल देखें पहले लाइन के लिए, तो क्या है वो 0,4 है पहला पॉइंट पहले टेबल का, 2,0 है सेकेंड पॉइंट, ओके। तो दिस इज 0,4, दिस इज 2,0, ओके। अब हम क्या करेंगे कि ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। तो ये लाइन मिलेगा आपको, तो उसका नाम लिखना है, ठीक है। 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। अब हम सेकेंड लाइन प्लॉट करेंगे, और सेकेंड लाइन के पॉइंट्स क्या है, 0,3, ठीक है, और 3,0, ओके। तो अगर हम इस दो पॉइंट को ज्वाइन करें तो हमें ऐसे लाइन मिलेगी यहाँ पे, और लाइन का नाम है x प्लस वाई इक्वल टू 3, ठीक है। अब हम तीसरी लाइन प्लॉट करेंगे। तो तीसरी लाइन क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 6, और टेबल है 3,0, ठीक है। 3,0 पॉइंट ये है, ठीक है, पहले ही हमने प्लॉट किया है पहले लाइन के लिए। तो ये है पॉइंट 3,0, और सेकेंड पॉइंट क्या है, 0,-2, तो यहाँ पे है वो पॉइंट, ठीक है। तो इस दो पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करें तो हमें ऐसी लाइन मिलेगी, ठीक है। और लाइन का नाम है 2x माइनस 3y इक्वल टू 6, ठीक है। तो हम अब 0,0 को सब्स्टिट्यूट करेंगे हर एक इनइक्वालिटी के लिए, ठीक है। तो देखते हैं क्या मिलेगा। तो पुट 0,0 इन 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, ठीक है। तो हमें मिलेगा 2 टाइम्स 0 प्लस 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, सो विच इज 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, सो 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो विच इज फॉल्स, ठीक है। अब हम सेकेंड लाइन में सब्स्टिट्यूट करेंगे फिर से 0,0 को, ठीक है, इन द सेकेंड इनइक्वालिटी। तो वो है x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 3, ठीक है। तो क्या मिलेगा, 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल टू 3, तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू 3, विच इज ट्रू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट 0,0 को थर्ड इनइक्वालिटी में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो 2x माइनस 3y लेस देन और इक्वल टू 6, तो क्या मिलेगा, 2 टाइम्स 0 माइनस 3 टाइम्स 0 लेस देन और इक्वल टू 6, ठीक है। तो 0 माइनस 0 इज लेस देन और इक्वल टू 6, तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू 6, विच इज ट्रू, ओके। तो हमें क्या मिल गया,
फर्स्ट लाइन के लिए हमें मिल गया है फॉल्स, सेकेंड लाइन के लिए ट्रू और थर्ड लाइन के लिए भी ट्रू। ओके, तो फर्स्ट लाइन अगर हम देखें तो हमें क्या मिला है, फॉल्स। ठीक है, तो सॉल्यूशन रीजन लाइन के लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में होगा। ठीक है, तो ये है सॉल्यूशन रीजन। ठीक है, अब सेकेंड लाइन को अगर हम देखें तो सॉल्यूशन रीजन कहाँ पे होगा, हमें ट्रू मिल गया है। ठीक है ना, और 0,0 पॉइंट तो यहाँ है, तो लाइन के ऊपर होगा। ओके, सॉल्यूशन रीजन तो यहाँ पे ओके, और थर्ड लाइन जो है वो है, ओ थर्ड लाइन पे भी ट्रू है, मैंने थर्ड लाइन का पॉइंट प्लॉट किया है, फिर भी सॉल्यूशन यही है। ठीक है ना, ब्लू लाइन के ऊपर का रीजन वो सॉल्यूशन रीजन फॉर थर्ड लाइन मैंने अभी प्लॉट किया है। ठीक है ना, अब हम सेकेंड लाइन को देखें तो वो है x + y = 3। तो सॉल्यूशन रीजन क्या है, यहाँ पे हमें ट्रू आया है यहाँ पे। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन रीजन उस रीजन में है जहाँ पे ये पॉइंट 0,0 है, तो सॉल्यूशन रीजन यहाँ पे है। ठीक है, तो अगर आप तीनों कलर्स को देखें तो वो तीनों कलर्स कहाँ पे है, किस रीजन पे है, तो वो तीनों कलर्स जो है वो ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे। ठीक है, ये तो हो गया सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। ओके, तो आंसर क्या है, आंसर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो ट्रिपल शेडेड रीजन। ओके, इज द solution of the given system, okay, of inequalities। ठीक है, तो ये है सॉल्यूशन ट्रिपल शेडेड रीजन जो मैंने ब्राउन कलर में शेड किया है। ठीक है ना, तो ये था सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम 11। अब हम प्रॉब्लम 12 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है ना, तो प्रॉब्लम 12 है x - 2y लेस देन और इक्वल टू 3x + 4y। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, फिर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें पहला इनइक्वालिटी देख लेना है। तो x - 2y लेस देन और इक्वल टू 3, तो उसका करस्पॉन्डिंग इक्वालिटी इज व्हाट, x - 2y = 3। तो हम अगर y को x के टर्म्स में लिखे तो क्या मिलेगा, अच्छा -2y = 3 - x। ठीक है, तो y = 3 - x डिवाइडेड बाय -2 मिलेगा। ठीक है ना, तो y = अगर हम ये 3 - x -x - 3 में लिखे तो क्या होगा, माइनस ब्रैकेट x - 3 डिवाइडेड बाय -2, तो हमें मिलेगा y = x - 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि टेबल प्रिपेयर करेंगे। तो अगर हम x = 3 ले लें यहाँ पे, ठीक है, तो 3 - 3 डिवाइडेड बाय 0, so that is 0 डिवाइडेड बाय 2, ओके, विच इज 0। तो ये हमें पॉइंट मिल गया 3,0। अब हम अगर इस में x =
5 सब्स्टिट्यूट करें तो क्या मिलेगा, y इक्वल टू 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 1। ठीक है, तो ये टेबल हमें मिल गया पहले इनइक्वालिटी के लिए। अब हम दूसरे इनइक्वालिटी की ओर बढ़ते हैं। तो 3x प्लस 4y ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, करस्पॉन्डिंग इक्वालिटी होगी 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। ओके, तो y इक्वल टू हमें 12 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 4 मिलेगा। ठीक है, ओके, अब हम टेबल प्रिपेयर करेंगे। तो अगर हम x इक्वल टू 0 ले ले तो क्या मिलेगा, 12 डिवाइडेड बाई 4 विच इज़ 3। ठीक है, अगर हम x इक्वल टू 4 ले ले तो क्या मिलेगा, 12 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 विच इज़ 12 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 4 विच इज़ 0 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, 0 डिवाइडेड बाई 4 मिलेगा तो 0 मिलेगा। तो ये 2 पॉइंट्स हमें मिल गए सेकेंड इनइक्वालिटी के लिए। ठीक है, अब जो थर्ड इनइक्वालिटी है वो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो इक्वालिटी होगी x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 इज द y एक्सिस। ओके, तो अब हम अगर फोर्थ इनइक्वालिटी देखो तो y ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है यहाँ पे। तो अगर करस्पॉन्डिंग इक्वालिटी देखें तो वो होगा y इक्वल टू 1। ओके, तो ये 4 लाइंस जो हमें मिल गई है वो हमें प्लॉट करनी है। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस में। तो ये है y एक्सिस, ठीक है, ये है x एक्सिस, ये है ओरिजिन। ओके, और ये है 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5। ओके, तो अगर हम पहला टेबल देखें तो क्या है वो 3,0 पहला पॉइंट है। तो 3,0 पॉइंट यहाँ पे है 3,0, और सेकेंड पॉइंट है 5,1। तो 5 इज द x कोऑर्डिनेट, 1 इज द y कोऑर्डिनेट। तो पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे सेकेंड पॉइंट 5,1। ठीक है, तो अगर हम इस 2 पॉइंट को ज्वाइन करें तो हमें ऐसी लाइन मिलेगी। ठीक है, और उस लाइन का नाम लिखना है। तो x माइनस 2y इक्वल टू 3। ठीक है, अब हम सेकेंड लाइन प्लॉट करेंगे। तो सेकेंड लाइन अगर हम प्लॉट करेंगे तो पहला 2 पॉइंट्स प्लॉट करना है। ठीक है ना, तो 0,3 पहला पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, और 4,0 इज द सेकेंड पॉइंट। तो ये पॉइंट है 4,0। तो अगर हम इस 2 पॉइंट को ज्वाइन करें तो हमें ऐसी लाइन मिलेगी। ठीक है, और ये लाइन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। ठीक है ना, तो ये 2 लाइन्स हमें मिल गई है। अब थर्ड लाइन क्या है, x इक्वल टू 0 है थर्ड लाइन। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 मीन्स द y एक्सिस, सो दिस इज x इक्वल टू 0। ठीक है, अब फोर्थ लाइन अगर हम देखें तो वो लाइन कहाँ पे है, आपको पता है कि y इक्वल टू 1 मतलब y इक्वल टू a, जो कि लाइन होती है पैरेलल टू x एक्सिस। ओके, और पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, a। तो यहाँ पे y इक्वल टू 1 है, तो वो लाइन क्या होगी, पैरेलल टू द x एक्सिस, और किस पॉइंट से पास होंगे, 0,1। ठीक है, तो लाइन होगी ऐसे। ठीक है, ये पॉइंट है 0,1। ठीक है, ये पॉइंट। ओके, तो चारों लाइन हमने एक्चुअली प्लॉट की है। ठीक है ना, तो अब हमें क्या देखना है, सॉल्यूशन रीजन। ठीक है, ईच लाइन के लिए। तो पहले अगर हम 0,0
पहली इनइक्वलिटी में सब्स्टिट्यूट करें तो x माइनस 2y लेस देन और इक्वल टू 3 है यहाँ पे, तो 0 माइनस 2 टाइम्स 0 लेस देन और इक्वल टू 3, तो 0 माइनस 0 लेस देन और इक्वल टू 3 मिल गया, ठीक है ना। तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू 3, तो विच इज ट्रू। ओके, अब हम 0,0 को सेकेंड इनइक्वलिटी में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 0,0 इन 3x प्लस 4y ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 है यहाँ पे, ठीक है ना। तो 3 टाइम्स 0 प्लस 4 टाइम्स 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 मिलेगा, तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 मिलेगा, ठीक है ना। तो 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, तो विच इज फॉल्स, ठीक है ना, विच इज फॉल्स। और क्योंकि 0 तो 12 से कम है, यहाँ पे 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 आ गया है, ठीक है ना, तो विच इज फॉल्स। ओके, अब हम 0,0 को थर्ड इनइक्वलिटी में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब 0,0 तो नहीं हेल्प करेगा हमें, ठीक है ना, अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो, क्योंकि 0,0 उस लाइन पर है जो कि x इक्वल टू 0 है, तो 0,0 इज ऑन द लाइन x इक्वल टू 0, ठीक है। तो वो पॉइंट 0,0 हमें हेल्प नहीं करेगा, तो इसीलिए हमें क्या करना है, दूसरे पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करना है। तो 1,0 को अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो क्या मिलेगा, देखते हैं। पुट 1,0 इन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो हमें क्या मिल गया, 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सो विच इज ट्रू, ठीक है। तो थर्ड इनइक्वालिटी के लिए हमें ट्रू मिल गया है जब हम 1,0 को सब्स्टिट्यूट करते हैं तब। अब हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, अब हम क्या देखेंगे कि फोर्थ लाइन के लिए क्या सॉल्यूशन रीजन है। थर्ड लाइन के लिए हमें पहले ही देख लिया है, तो पुट, अब हम 0,0 इस लाइन में, इस इनइक्वालिटी में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पुट 0,0 इन y ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें, 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 विच इज फॉल्स, ठीक है, विच इज फॉल्स, क्योंकि 0 1 से कम होता है, ठीक है ना। हमें मिल गया है 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो विच इज फॉल्स, ठीक है। तो चारों कंडीशंस हमें मिल गए हैं, ठीक है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ओके, तो अगर हम सॉल्यूशन रीजन देखें तो पहले लाइन के लिए है ट्रू, तो सॉल्यूशन रीजन कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। अब हम अगर सेकेंड लाइन को देखें तो हमें मिल गया है फॉल्स, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन रीजन कहाँ पे है, लाइन के ऊपर होगा, ठीक है, ऐसे। अब जो थर्ड लाइन है उसको हमें मिल गया है ट्रू, तो सॉल्यूशन रीजन जो है वो, और ट्रू किसके लिए, 1,0 पॉइंट के लिए, ठीक है ना। तो 1,0 तो यहाँ है, तो सॉल्यूशन रीजन होगा यहाँ पे, ओके। अब अगर हम फोर्थ लाइन, फोर्थ इनइक्वालिटी को देखें तो हमें मिल गया है फॉल्स, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो इस लाइन y इक्वल टू 0 के ऊपर होगा, ठीक है ना, y इक्वल टू 1 के ऊपर होगा, तो सॉल्यूशन रीजन यहाँ पे होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन रीजन फॉर ऑल द 4 लाइंस हमें मिल गया है। अब हम क्या चेक करेंगे, सॉल्यूशन रीजन फॉर द सिस्टम। तो हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि चारों जो कलर है वो किस रीजन में है, ठीक है। तो चारों जो कलर है वो इस रीजन में है, ठीक है, यहाँ पे।
ठीक है। तो अगर हम फाइनल आंसर लिखे तो क्या लिखेंगे आप? देयरफॉर quadruple, okay, quadruple shaded region is the solution region for the given system of inequalities। ठीक है, तो सॉल्यूशन रीजन जो है वो ब्राउन कलर जो मैंने शेड किया है वो है, ठीक है ना। तो ये था सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम 12, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।